आज मैं हूँ चौखुटिया में। चौखुटिया में आज एक बहुत ही खास, जबरदस्त, शानदार कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। कार्यक्रम है हमारे चौखुटिया की आन बान और शान। रमेश बाबू गोस्वामी जी का एक नया गीत आज लॉन्च हुआ है, रमारम। तो इसके बारे में जानते हैं रमेश बाबू गोस्वामी जी से कि कैसे उन्होंने ये गीत लिखा, किस प्रकार की उनकी तैयारी रही और क्या क्या इस गीत में लोगों को देखने को मिलने वाला है। रमेश बाबू गोस्वामी जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। लगातार एक के बाद एक आपका दूसरा गीत, और ऐसा गीत जो कि लोगों को जागरूक कर रहा है हमारे समाज के प्रति एक नई सोच रखने के लिए। तो सबसे पहले जो आपका ये गीत आज लॉन्च हुआ है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि क्या इस गीत की खासियत है और कैसे आपको आया कि ऐसा गीत भी आपने प्रोड्यूस करना है, बनाना है। जी पहले तो दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने डीपी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल का, और समस्त श्रोतागणों को मेरा तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार, पहलाग। मैं दिल से धन्यवाद करूंगा भाई साहब, आप यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय आपने यहाँ पर हमें लिए निकाला, और इस गाने के विमोचन में आप यहाँ पर आकर मैं अपने पूरी समस्त टीम की ओर से आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप उत्तराखंड के उन चीज़ों को वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे वो किसी चीज़ के पहलुओं को जनमानस तक पहुँचा रहे हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो गाना हमारा रमारम है, ये मैं जो पहाड़ में हमारी जो मतलब नशा जिसे कहते हैं, वो जरूरी नहीं है, नहीं वो नशा किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो चाहे दारू का हो या किसी और अन्य चीज़ों का हो, गलत चीज़ है, मतलब नशा हर चीज़। तो हमने नशे के हिसाब से गाना मैंने लिखा, रमारम ओ रमा रम जे के छे रम ओ रमा चढ़ जा चतु झम, जब मेरे पेटून जचा है जम सनातन ओ रमा रम जे के छे रम ओ रमा चढ़ जा चतु झम ओ रमा। जब ये जो वाइन जब हमारे शरीर गले से नीचे जब उतरती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहक जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने सेंस खो जाते हैं, अपने से बड़ों का आदर भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और आपने देखा होगा कि अधिकतर जब आदमी अधिक इस चीज को सेवन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं नालियों में भी पड़ा रहता है ना। और युवा आज जो हमारा भटक रहा है, शराब को सब कुछ सर्वोपरि समझ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ इस गाने के माध्यम से कि आप नशे से दूर रहें, हमारा उद्देश्य यही है। और इसमें लाइन है, बाकरो भुट्टू नीमुआ चटक बाकरो भुट्टू दो भी रनु हम। कहने का मतलब दारू के लिए हम लोग इतने ललायत रहते हैं। अगर आप आज के समय किसी को रात के 1-1:30 बजे कहो कि यार मेरी ये परेशानी है, दिक्कत है, और आप आ जाओ, तो वो व्यक्ति उस समय आने को इनकार कर देगा। अगर वही आप उससे कह दो भाई आज रात की व्यवस्था है, आपके लिए सब कुछ मिलेगा, मटन, दारू ये वगैरह, तो मुझे लगता है रात के 2-2:30 बजे भी वो वहां पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। तो बस बहुत बढ़िया संदेश देता हुआ आपका ये गीत। और हम आज आपके गीत सुनने से पहले हमने मतलब जो एक जन जागृति फैलाई और चौखुटिया हमारी रंगीली गेवाड़ घाटी जिसे कहते हैं उसको पहचान दिलाई। आपके पिताजी को भी हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं इस मंच से, और उन्हें बारंबार प्रणाम भी करते हैं कि छोटे से क्षेत्र चौखुटिया को उन्होंने आज उत्तराखंड में अगर कोई जाना जाता है चौखुटिया तो कहते हैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी के क्षेत्र से आते हैं आप, तो हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। लगातार आप इस प्रकार के सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए एक इस माध्यम से, क्योंकि संगीत जो है ऐसा माध्यम है जिससे कि हम इन चीजों को प्रमुखता से रखते हैं, लोग इन चीजों को समझते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गीत का आपने मतलब कितना टाइम आपने इस गीत पे काम किया? मैंने गीत जब लिखा तो मुझे इसको गीत को लिखने में कम से कम 4 दिन, कम से कम 4 या 5 दिन मुझे लगे, क्योंकि गाना तो लिख रहा था पर मैं सोचा था मेन टॉपिक क्या उन चीजों में आए, क्योंकि शब्दों का जो मेल होता है, ओ रमा रम जे के छे रम ओ रमा चढ़ जा तू झम, जब मेरे पेटून जचा है जानू तनातन, मतलब शब्दों का वो तुकबंदी जो जी। अब कहले अपनी मो बनाई, कहले भुसाई मो, मतलब किसी ने तो आपके जैसे पहले के लोग गिर भी रख देते थे किसी चीज को, तो वो तो बन गया बंदा, पर जिसने भेज दिया वो तो मुझे गया ना। तो हमारा मेन माध्यम ये था, मतलब किसी ने तो अपने लाखों रुपए कमा दिए, किसी ने मोह डुबा दी, मतलब अपनी मोह मतलब परिवार को डुबा दिया। तो आज हमारे जो गीत का विमोचन हुआ यहाँ पर हमारे, आप थोड़ा सा देर में पहुंचे क्योंकि आप भी काफी व्यस्तता थी, कम से कम 100-150 लोग यहाँ पर आए थे, और मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गणेश कांडपाल जी जिनके द्वारा जयमाला विमोचन गीत हुआ था, और आज हमारे बीच में पहुंचे श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी, एक्स आर्मी और गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे हरीश कुमार जी, अशोक कुमार जी, और कैलाश गरोला जी, किरण भाई जी, लोक प्रमुख किरण बिष्ट जी, और हीरा बिष्ट जी, और हमारे भाई जिन्होंने इसमें बेहतरीन एक्टिंग किया है, प्रताप दा, हर प्रकाश दा, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग किया है। अजय सोलंकी जी ने एक्टिंग किया है। कैमरा में हमारे पंकज कंडारी जी हैं, और मेरे जो दिल से धन्यवाद करूंगा अपने सक्षम क्रिएशन, जहाँ पे हमने इस गीत का लॉन्च यहाँ पे किया है।
तो इनका बड़ा प्यार इसमें मुझे मिलता है। और मेरे साथ हमारे दीपांशु भाई हो गए, हमारे विजय भाई हो गए, हमारे जेरी कैफे के ऑनर हो गए, और सत्येंद्र प्रकाश हो गए, और मेरे मीडिया पार्टनर ओहो रेडियो, और मेरे मीडिया पार्टनर आपके न्यूज नेटवर्क मोहित बिष्ट जी इस बीच आया, यहाँ पे आए, इस बार आए नहीं क्योंकि उज्जैन में है, पर उनका प्यार इसमें मुझे मिलता रहता है। प्रभात पहाड़, सभी मीडिया प्रभारियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन भी करता हूँ, इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे देखिए ये हमारे इन चीज़ों को, चाहे वो गायकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो जन समस्या हो, चाहे कई भी चीज़ें हैं, वो आप लोग तक पहुँचा रहे हैं। मैं आप बधाई के पात्र हैं कि आज पहले तो न्यूज लोग सुन नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, क्योंकि आज पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आज लोगों तो जागरूक का काम कर रही है। तो आप लोग इस गीत को जरूर सुनिएगा मेरे चैनल पे, गोपाल बाबू गोस्वामी आर्मी की यूट्यूब चैनल पर, और अपनी वीडियो के माध्यम से लिंक भी यहाँ पे लगा देंगे, तो आप लोग शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि जो लोकेशन देखी हमने वीडियो में बड़ी शानदार, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं मतलब ऐसी लोकेशन अमूमन हम नहीं देख पाते हैं हमारे लोकल चीजों में, हमने बाहर की मूवी में देखा है। तो ये शूटिंग आपकी कहाँ हुई और ऐसी प्यारी लोकेशन जो मिली है, इसके बारे में जरा, और क्योंकि और जो इसमें पात्र हैं आपने बताया, लोकेशन कहाँ की है उसके बारे में बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मेरे अमूमन गाने जितने भी होते हैं मैं अपने क्षेत्र में करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में यहाँ लोग जितने भी आए यहाँ आए, मेरे क्षेत्र को लोग देखें, जाने, और उस प्रयास मैंने एक छोटा सा किया। लोगों ने मुझे काफी कमेंट भी किया, रमेश भाई यार बड़ा दिल खुश हो गया अपना इलाका देखे। तो बसनल गाँव, यहाँ से जहाँ भौरा गाँव करूँ, तो बसनल गाँव यहाँ पर है। मैं समझता हूँ वहाँ के महिला मंगल दल, वहाँ के ग्राम प्रधान तेगदा जो जिनका टेंट है, जिन्होंने यहाँ पर हमारे टेंट की व्यवस्था की, और क्षेत्र पंचायत सदस्य गैरोला जी, सभी लोगों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। झला हाट काटचुली बसनल गाँव, ये इस जगह पर ये गाना शूट हुआ है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ समस्त ग्रामवासियों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रयास से जो स्थानीय स्तर पे लोगों को ये लगता है कि ये बहुत हम नहीं कर पाते हैं, एक रास्ता खुलेगा, जो हमारे नए कलाकार उभर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हमारे, आपने देखा जब आपने इससे पहले गेवाड़ कृषि महोत्सव में भी इस प्रतियोगिता कराई, तो बहुत सारे हमारे स्थानीय कलाकार उसमें आए थे, तो उनके लिए ये होगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और आपका उनको दिशा निर्देश भी लगातार प्राप्त होता है। तो इसके लिए भी आपका हमारे पूरे क्षेत्र के जो युवाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पिछले गाने जयमाला की तरह ये गाना भी बहुत पॉपुलर हो, और आप इसके बाद बैक टू बैक और बहुत सारे धन्यवाद। कितना मनोरंजनकारी और कितना मधुर संगीत के साथ इसको बुना गया है, बनाया गया है। लेकिन संगीत के साथ साथ जो उसमें एक्ट किया है ना, जो उसमें अभिनय किया है, उसमें प्रमुख हमारे प्रकाश दा भी हैं। और प्रकाश दा की एक्टिंग आप लोग तो आज इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इस गाने के माध्यम से, लेकिन जो इनका नृत्य की जो कला है ना, जिसको हम पिछले कई वर्षों से शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ हमारे प्रकाश दा बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ आप नाचते झूमते हमें नजर आते हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस गाने के साथ और गोस्वामी जी के साथ? मैं तो पहले तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके, जो हमारे डीपी उत्तराखंडी हमारे दिनेश भाई हैं, हमारे परम मित्र भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो सुर सम्राट स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सुपुत्र रमेश गोस्वामी जी, क्योंकि वो भी हमारे परम मित्र हैं। तो उन्होंने भी कहा यार कि प्रकाश भाई आप तो एक्ट तो करते हो, लेकिन आपने कोई बड़े पर्दे पे, आप हम इसको बड़ा पर्दा ही कहेंगे कि यार उनने हमें मौका दिया इसमें और विश्वास करा, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि ये बचपन से हमारे भी वो एक होती है कि हम बचपन से ही एक्टिंग का जुनून था रामला में, चाहे डायरेक्टरी से लेकर हो यार पूरे पात्र, चाहे वो लेडीज पार्ट से लेकर जेंट्स पार्ट से हो, हमने सारे रोल निभाए हैं और आज तक भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमें अभी ये फर्स्ट जो वो मिला, वैसे तो हमने इससे पहले जो जयमाला हमारे चली वो सुपर डुपर चली, यानी कि उसमें कम से 5.5 लाख अभी इनकी वो तो मैं कल की वो बता रहा हूँ, लगभग एक दिन में कम से कम 30,000 व्यूज आ रहे हैं। तो उसमें भी एक छोटा सा वो था, बस कि उसमें हमने सारा उस गाने का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने फेसबुक पे भी शेयर किया, उसको आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर प्यारा गाना है, शादी ब्याह के मतलब कुमाऊनी शादी को कैसे होती, क्या हो रही है, वो चीजें उसमें दिखाया गया है। तो उसके साथ साथ जब मैं इनके साथ सहयोगी भी रहा हूँ उसके साथ, तो फिर इनने बोला यार कि चलो एक नया गाना वो करते हैं जिसमें कि थोड़ा तड़का भड़का भी है, थोड़ा गुदगुदाने वाला है, थोड़ा कॉमेडी सीन है। और उसमें क्या है कि दरअसल जो हमारी थीम है रमारम, वो एक उसमें है क्योंकि आजकल का जो कुरीतियां हो गई है, और जो हमारे हर कार्यक्रम में जो एक हमारा अभिशाप बन के चुका है कि जो शराब का सेवन हमारे पहाड़ों में बहुत ज्यादा चलन आजकल जो चल रहा है, यानी शुभ कार्य से लेकर अशुभ कार्य से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो आज का जो हमारा घर गृहस्थी में जो वो चलते कार्य चलते हैं, उसमें हर जगह का इसी का माहौल है।
है ना। कहीं पे भी अगर कोई शुभ कार्य भी हो तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि भाई ये हमें ये इसकी चाहिए डिमांड करके, हो जाती है। तभी जाके हम आगे कार्य करेंगे करके। तो हमारा संदेश यही है, बशर्ते कि हमने उसमें पहले भी अपने और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के मित्र हैं सभी आए थे यहाँ पे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमने उसमें भी खाली हमने जो एक्ट किया है वो खाली वो कर रखा है हमने, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर यूज जो कहते हैं कि हमने उसको यूज नहीं करा है ना। वैसे भी हम कहते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इसका कोई प्रयोग भी ना करें। तो हमने इसमें जब हमने पूरा सुना यस यस तो एक चीज लगी, मनोरंजन भरपूर है, मनोरंजन गुदगुदाने और कॉमेडी लेकिन जो आप मनोरंजन के साथ साथ जो इसमें जो मैसेज दिया गया है उसको मत भूलिएगा और सबको बताइएगा कि जहाँ पे चेक आप पकड़ रहे हैं ना वो आपके साथ कि भाई किसी ने अपना वो घर बनाया जिसको हमने बेचा, तो औने पौने भाव उसने लिया, तो उसको तो हमने बेच दिया, उसने तो अपना मोह बनाया सही। क्योंकि जैसे हम अपनी गिरवी रखते पहले गोल्डन सोने का इतना वो था, प्रचलन था कि जैसे कि अपने गले का जो नाक की नथ होती थी, गले का गलवन होता था, उसको गिरवी रख देता था इस लत के कारण, यानी इस नशा के कारण। और आज का समय क्या है कि जो अपनी जमीनें आदमी बेच रहा है, उसने तो अपनी जमीन बेच दी, उसने तो अपने मोह पुषा दी, लेकिन दूसरे ने अपनी मोह बनाई, क्योंकि उसने तो उसके औने पौने भाव में उसने उसको खरीद लिया। तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी से लेकर इस नशे का प्रयोग ना करें, और यही हमारा इसमें संदेश है। तो आप गाने का भरपूर आनंद लीजिए, नाचिए, झूमिए, डीजे में बजाइए, घर में बजाइए, बच्चों को सुनाइए, लेकिन मैसेज जरूर बताइएगा कि इसका मैसेज है कि नशे से हमको दूर रहना है और अपना ही नहीं अपने आसपास के लोगों को भी ये चीजें समझानी है और सपोर्ट करना है हमारे स्थानीय कलाकार, प्रसिद्ध हमारी चौखुटिया की आन बान शान रमेश बाबू गोस्वामी जी का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार फिर से अपना हमारे छोटे भाई हैं दिनेश प्रसारा जी, डीपी उत्तराखंडी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके साथ साथ में और भी हमारे जो भी सोशल मीडिया से, जैसे कि हमारे धीरज नेगी जी हैं, है ना, उनका क्रिएटिव सोल पहाड़ी सोल करके है, उनका भी मैं वो करूँगा। हमारे मोहित बिष्ट जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे कमल फरसान जी है, वो भी अपना चैनल चलाते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे हरीश मीनाल जी है, और सक्षम क्रिएशन पे तो हम खुद हैं भी यहाँ पे। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया पार्टनर हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि देश से लेकर विदेश तक आप ये चीजें जो पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका। बहुत आभार।